पार्ट 13। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। लंका कांड। महा महा मुखिया जे पावहि ते पद कही प्रभु पास चला वही कहीं विभीषण तिन के नामा दे राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों को पकड़ पाते हैं और उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम दे देते हैं। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी पावहि गति जो जाचत जोगी उमा राम मृदु चित करुणा कर बयर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी यह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा के खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देहि परम गति सोजिए जानी अब किस अस कृपाल को कहूँ भवानी अस प्रभु सुनी न बजई भ्रम त्यागी नर मति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा कीन दुर्ग अस कह अवशेषा लंका दो कपि सोई कैसे मथई सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजबल रिपुदल दलमली देखी दिवस कर अंत कूदे जुगल विगत श्रम आए जय भगवंत मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु प्रभु पद कमल शीस तिन नाए देखी सुबट रघुपति मन भाए राम कृपा करी जुगल निहारे भय फिकत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना फिरे भालू मरकट बट नाना जातु धान प्रदोष बल पाई धाये करी दस शीस दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निशिचर अनि देखी कपि फिरे जय तै कटकटाई भई भट फिर भिरे दो दल प्रबल प्रचारी पचारी लरत सुबट नहीं मान नहीं हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निश्चर सब कारे नाना बरन बलि मुख भारे सबल जुगल दल समबल जोधा कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं। प्राभिट सरद पयोध घनेरे लरत मनहु मारुत के प्रेरे अनिप अकंपन अरु अतिकाया विचलत सेन कीन इन माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय, इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भयो निमिष में अति अंधियारा दृष्टि होई रुधिरोपल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखी ना बिड़ तम दसहु दिसी कपिदल भयउ खबार एक न देखई
जह तै करई पुकार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल मर्मु रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना, समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हसी चाप चढ़ावा, पापक सायक सपदि चलावा, भयों प्रकाश कतौ तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर संदेह दूर हो जाते हैं। बालु बलि मुख पाई प्रकाशा, दाय हर्षि विगत श्रम त्रासा, हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कहीं धरि धरनी, करई भालु कपि अद्भुत करनी, गई पद डारई सागर माही, मकर उरग जग धरि धरि खाई। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत करनी करते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई, गर जई भालु बलि मुख, रिपुदल बल बिचलाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे हैं। निशा जानी कपि चारई अनी, आए जहाँ कौशला धनी, राम कृपा करी चितवा सबहि, भय विकट श्रम पानर तबहि। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे वानर श्रम रहित हो गए। उहाँ दसानन सचिव हंकारे, सब सन कहे सि सुबट जे बारे, आधा कटुक कपिन संगारा, कहूँ बेगिका करई विचारा। वहां रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ, क्या विचार करना चाहिए। माल्य व्रंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री, बर बोला बचन नीति अति पावन, सुनऊ तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन होई न जाई बखानी, वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो, तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिसका यश गाया है, उस श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरयूं कृपा सिंधु भगवान, काल रूप खल वन दहन, गुनागार गण बोध, शिव बिरंचहि, जेहि सेवहि तासो कवन विरोध, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान अवतरित हुए हैं, जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन है। एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। जय सिया राम। जय सिया राम।